वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा पहुँचने पर कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक अमीर कतर शेख हमद के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। शेख हमद बिन खलीफा का इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ हुआ। कोई शक नहीं कि अमेरिका से जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म हो चुका। अमेरिका इस्लामाबाद MOU की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। अमेरिका ने अपने हुर्मस पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल नहीं होने दी जब तक दूसरा फरीक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। ईरान भी MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान ओमान के साथ अपने हुर्मस से मुतालिक तरीक़ाकार तय करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफा में की। ईरान को अपने दिफा में कार्रवाई करने पर मोरद इल्ज़ाम ठहराना ज़्यादती है। अमरीका को अड्डे देने वाले मुमालिक से सवाल किया जाना चाहिए। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमले। ईरान में बंदरअब्बास, बुशहर, कशम, जासिक और सिरक में धमाके। ईरान में दिफाई निज़ाम और साहली रडार पर हमलों का दावा। मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और आबना हुर्मुज़ में फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाने की तस्दीक की। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पहली बार लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और खुदकुश ड्रोन्स का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम ने अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 2 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी है, 11 ज़ख्मी। सेंटकॉम का कहना है ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत ख़त्म करना है। अमरीकी फ़ौज आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। ईरान के खिते में अमरीकी अड्डों पर हमलों की बड़ी लहर। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। बंदर अब्बास के करीब अमरीकी ड्रोन भी मार गिराने का दावा। कुवैत के अली अल सालेम और अहमद अल जाबर फ़ज़ाई अड्डों पर हमले। तेल के अड्डों और पेट्रियट दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन, बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में तेल और असलहा के ज़खायर को निशाना बनाया गया। P8 हैंगर, ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हदफ था। हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस मरकज को निशाना बनाया गया। उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। पाक फ़ौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन शबान में मारे गए खारजी दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, बलोचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। बलोचिस्तान की धरती का खून बहाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। FC बलोचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत। दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा की कब्रों पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। FC अफसरान की शोहदा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दूसरी जानिब सानहा ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना 5वें रोज़ भी जारी। शोहदा के वर्सा का वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मौसर ऑपरेशन का भी मुतालबा। टांग के इलाके जंडोला में वाना रोड पर धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IED धमाका गिराहत के करीब पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। शोहदा में SI फरीदुल्ला और अख्तर जमान शामिल। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल माशरा मुमकिन नहीं। ख़वातीन का माशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाज़ा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में नवी OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब और कहा, ख़वातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत, कारोबार और माली खुद मुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। ख़वातीन का माशी
माशी सियासी तौर पर बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद का मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलदम। सीधी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म। ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत की। अदालत ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट्स मलकियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर होने बगैर किए जाए। इंतजामी मामलात का फैसला मुतल्लिका रेगुलेटर्स बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। नई गज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालती मुदाखलत पर पाबंदी आयद। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात कल अदम करार। अदालत ने कहा हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। डैम की तामीर के मुआहिदे में तयशुदा तरीके के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत मौसूल होने के बाद 15 रोज में वापडा फैसला करे। वज़ीर आला सिंध का HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। HIV मुतासरा बच्चों और ख़ानदानों के इलाज, फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए एंडोमेंट फ़ंड कायम। वज़ीर आला सिंध को कुलसूम बाई वली खास अस्पताल में HIV केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान खिची की मुलाकात हुई। मज़ार क़ायद के अतराफ़ कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। पुर्तगाली सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बिज़नेस फोरम कायम करने की तजवीज़। वफाक सूबे के आईनी और माली हुकूक अदा नहीं कर रहा। ज़रूरत से 2 गुना ज़ायद बिजली पैदा करने के बावजूद KP के साथ नाइंसाफ़ी जारी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बिजली लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और तवानाई से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा आवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं। वफाक अपने निज़ाम की खामियों का बोझ आवाम पर डालने की बजाय उन्हें दूर करे। आज भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेश गोई। कश्मीर, बालाई, KP और GB में भी तेज़ बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। काड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, खानेवाल, बूरेवाला में मूसलाधार बारिश। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शोहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख़ का रोशन बाब हैं। तनाज़ा कश्मीर का हल सिर्फ कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और जबर फौरी बंद करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, कश्मीरी भाइयों को किसी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा शोहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का रोशन तरीन बाब है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। कराची के लिए 100 अरब से ज़ायद के तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं सिंध माशी तरक्की और सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। हुकूमत बरामदात में इजाफे और सनती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है।
डबल रोटी में फफूंदी निकलने पर कंपनीज पर जुर्माने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सारिफ अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। शिकायत कुनिंदा पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद। कंपनीज को किया गया 1,10,000 रुपए जुर्माना वापस। अदालत ने कहा शिकायत कुनिंदा ने शवाहिद के लिए तस्वीर पेश की, न लैब का तज्जिया, अपने बीमार होने का भी कोई तिबी सबूत पेश नहीं किया। सारिफ अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा नाफिज की। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कटाप सिटी में ताजिर के घर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू 185 तोला सोना, चांदी, 25 लाख नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर आज डाकू आए, बच्चे को यरगमाल बनाकर लूट मार की। मज़ाहमत पर ताजिर और लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू अकबी दरवाजे से घर में दाखिल हुए। दूसरी जानिब टीपू सुल्तान रोड के करीब डकैती। मज़ाहमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। जहां बहक सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त अख्तर हुसैन के नाम से हुई। ईरान अमेरिका कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 4% से ज़ायद महंगा, कीमत $79 फी बैरल हो गई। WTI भी बढ़कर $74 फी बैरल की सतह पर आ गया। इसराइली फौज की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में एक ही इलाके में यके बाद दीगरे 4 बम गिरा दिए। 9 साला बच्ची समेत 6 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने फजाई हमले के बाद फिर साबिरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी अमेरिका ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस ने कहा अमेरिका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। OIC का भी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। जहाज़ों पर हमले और बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी करार। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा जंगी हवाओं से अमन की शमा नहीं बुझनी चाहिए। जंग की बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की बड़ी शरियाने फटने से हुई। रिपब्लिकन सेनेटर की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मज़ीद तिब्बी टेस्ट जारी है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक की बार में खौफनाक आतिशज़दगी। आग लगने से 27 अफराद हलाक, 63 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जख्मी अस्पतालों में मुंतकिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाई हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। चिली में फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद हलाक, 7 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौराए वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना। टीम इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं। मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई की जंग। दुनिया भर की नजरें मेगा इवेंट के सेमीफाइनल पे लग गई। पहले सेमीफाइनल में 2 साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल रात 12 बजे डैलस में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान जुमे रात को एटलांटा में खेला जाएगा। मैकग्रीगर UFC फाइट में 5 साल बाद वापसी को यादगार न बना सके। आयरिश फाइटर को सिर्फ 69 सेकंड में ही शिकस्त हो गई। मैकग्रेगर की हरीफ होलोवे पर किक लगाने की कोशिश में घुटने पर चोट। वो पहले ही मिनट में 3 बार रिंग में गिरे। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। ग्रुप के दूसरे मैच में काजाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। मुसलसल 2 मैच जीतने पर पाकिस्तान की क्वार्टर फाइनल तक रसाई यकीनी हो गई।